नमस्कार। तो रिसेंटली सैटरडे का दिन में जो बजट जो डिक्लेयर हुआ था थ्रू अनुअल निर्मला सीतारमण मैडम का थ्रू जो बजट जो डिक्लेयर हुआ था, इसमें फिशरीज सेक्टर में देखेंगे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का खास मेंशन था। और हम लोग का साथ में फिशरमैन कम्युनिटी का जो महेश्वर सर हम लोग साथ में जो है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का भी सर मेंबर रहे हैं, लास्ट 3 ईयर से सर है मेंबर है। तो सर अंडमान निकोबार फिशरीज का जो डेवलपमेंट, जो अंडमान निकोबार मछुआरों को जो लाइवलीहुड को, तो ये इस तरह का जो बजट जो निकला है इसमें खास मेंशन भी था अंडमान निकोबार लक्षद्वीप का। तो इसमें अंडमान का फिशरी सेक्टर में किस तरह का इम्पैक्ट होगा, और हम लोग जो लास्ट कपल ऑफ ईयर से भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये और कितना बूस्ट हो सकता है सर? नमस्कार न्यूज़ आप तक को। मैं पिछले 3 साल से गवर्निंग बॉडी मेंबर हूँ। जो प्रेजेंट जो हमारी सरकार है वो मुझे नियुक्त किया था। ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल अमित शाह जी और हमारे जो पूर्व फिशरीज मिनिस्टर्स, तो मैं पिछले 3 साल से अंडमान का डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहा है। मैं पूरे 60-70 साल का बजट अगर उठा के देख लेगा अंडमान का पूरा इतिहास का, कभी कोई बजट में आप अंडमान निकोबार आइलैंड करके नहीं आया होगा। अंडमान निकोबार आइलैंड करके चर्चा नहीं हो, पर्टिकुलरली हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 6000 करोड़, वो इसका सेक्टर 6000 करोड़, अंडमान निकोबार आइलैंड करके नहीं आया होगा। इस बार अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए नाम आया फिशरीज सेक्टर का थ्रू कि अंडमान निकोबार आइलैंड का फिशरीज को स्पेशल फोकस के लिए अलग से, और लक्षद्वीप जो 2 यूनियन टेरिटरी है जिसमें 2.5 लाख जो टन्स जो फिश हर साल अनटैप्ड होता है, और EEZ जो है 4 अरब EEZ हमारा जो इसका है काफ़ी बहुत बड़ा EEZ है, 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर कितना EEZ है, और पूरा 33% जो कवर करता है पूरा फिश का। और हमारा अंडमान निकोबार में 1.45 लाख मेट्रिक टन फिश है, जिसमें 60,000 टन टूना है। तो उसको हम लोग पकड़ नहीं पाते। हमारे सरकार के आंकड़ा से हम उसमें ऑलमोस्ट 30%-40% ही हम लोग पकड़ पा रहे हैं, मच्छी को हम लोग कैच कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर पा रहे हैं। कई सारा सरकार की मीटिंग्स हो रही है, 2-3 मिनिस्टर से मैंने काम किया। इसका पहले रूपाला जी, फिर हमारे जो इसका पहले मुरुगन जी, फिर अभी हमारे जो ललन सिंह जी, राजीव रंजन, फिर हमारे जो MOS मिनिस्टर्स हैं कुरियन जी, इनसे हमारी अच्छी बात होती है। और खासकर अंडमान निकोबार को अभी हम यहाँ से मच्छी, हमारा अंडमान निकोबार का मच्छी मिल रहा है, इसको हम और वैल्यू एडेड कैसा करें। आप पूरा सरकार का बजट में देखिए, अंडमान का मच्छी को लेके वैल्यू एडेड को ऊपर है पूरा, कि हम डीप सी फिशिंग करेंगे तो लाइसेंस कैसा दिया जाए, सिंगल विंडो सिस्टम, उसका एक पॉलिसी बना रहा है। रिसेंटली कई सारा पॉलिसी बन रहा है, कुछ पॉलिसी में कुछ कमी है। अभी हमारे फिशरमैन लोग कुछ कह रहे हैं कि उसमें कुछ चेंजेस करना है, उसको फिशरमैन के साथ बैठ के बात करेंगे। एक्सपोर्टर्स को लेके डायरेक्ट इंटरनेशनल कार्गो कॉरिडोर, सॉरी इंटरनेशनल जो कार्गो जो वो कॉम्प्लेक्स चाहिए हमको, तो हम लोग उसको भी लेके काफ़ी काम कर रहे हैं कि पुराना जो कार्गो टर्मिनल है उसको लेके हम लोग अभी फ़िलहाल इंटरनेशनल कार्गो के लिए काम शुरू करेंगे। रिसेंटली मीटिंग हुआ हमारा सेक्रेटरीट में, उसको भी एक लेके आ रहा है। तो मैं कल ही दिल्ली से आया, हमारे संसद जी से जैसी बजट अंडमान का आया तो मैं अंडमान भवन में था, सर से बहुत देर डिस्कस हुआ। तो खासकर फिशरीज के बजट को लेके डिस्कस हुआ, और कई सारा फिशरीज नया लैंडिंग सेंटर्स भी बनने वाला है, वो भी सर ने रिकॉर्ड करके रखा है। और खासकर हम लोग इस बार टूना फिश के ऊपर कैच ध्यान दे रहे हैं, ये पूरा मिनिस्ट्री सरकार, केंद्र सरकार, क्योंकि अंडमान में टूना है, कैच टूना है, क्योंकि टूना दिख रहा है कि अंडमान का टूना लास्ट 2-3-4 साल से डिमांड होने लगी, मतलब कैचिंग कम है, कैचिंग क्वालिटी टेक्नोलॉजी सिखाना हमें। तो हमारे इस बजट में ये है कि फिशरमैन को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो लेडीज़ है उनको भी इस तरीके से कुछ, जैसा लक्षद्वीप में ऑलरेडी कैन फिशिंग और कई तरह का जो ट्रेनिंग देकर उनको वहाँ पे काम शुरू कर दिया गया है, वहाँ पर हो गया। अभी तो इनको बजट में हो गया तो लोग और स्पीड हो जाएगा, मगर हमारे अंडमान निकोबार में अभी तक कुछ हुआ नहीं है ऐसा। जैसा कुछ लोकल यहाँ का जो यूनिट है, कैनिंग यूनिट बना, उनको भी फॉरेन भेजने का थोड़ा अभी दिक्कत हो रहा है कि MPIC का अप्रूवल, बड़े यूनिट बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार का जो फिशरीज का जो क्षेत्र है इक्वल टू टूरिज्म आने वाला है कुछ दिनों में।
और फिशरीज में अपार संभावना है, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेगी। और मैं पढ़े लिखे यूथ को यही रिक्वेस्ट करना मांगता हूँ कि आप लोग फिशिंग बोट जैसे छोटे छोटे यूनिट्स, कियोस्क और जितना जो हमारे अंडमान निकोबार में जितना स्टार होटल्स है उसमें सप्लाई चेन को बढ़ाइए। और अभी मलेशिया का जो फ़्लाइट्स खुला है इसमें भी अभी जैसे हमारा अभी एक्सपोर्ट तो हमारा डायरेक्ट मलेशिया तो होगी, मगर मलेशिया से दूसरे कंट्री भी कनेक्ट करने का भी बात चल रही है, मतलब डायरेक्ट वैसा भी हो रहा है। तो इस तरह का सब कुछ देख के अभी स्पेशली अंडमान और लक्षद्वीप को इसलिए फोकस करना पड़ा, समुद्र में मच्छी है तो यही 2 स्टेट में मछली है, तो इसको किस तरीके से पकड़े, किस तरीके से कमर्शियल वे में करें और स्मॉल स्केल को किस तरह के बेनिफिट मिले, ये सारा स्थिति देखकर ये बजट अनाउंसमेंट किया। और कुछ कस्टम्स, बेसिक कस्टम ड्यूटी कम किया, जो 15% 5% किया, फ्रोजन फिश, श्रिम्प, क्रैब्स का जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, फिर हमारे जो लॉबस्टर्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉबस्टर्स हैं उसमें हो गया, फिर केज कल्चर का ट्रेनिंग अवेयरनेस। बात अंडमान निकोबार की बात यह है कि मैं पिछले 3 साल से NFDB का मेंबर रहते हुए 20 से 25 हमने ट्रेनिंग करवाया है, ट्रेनिंग अवेयरनेस सब करवाया है पूरे फिशरमैन यूथ्स, जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हो गया, फिशरमैन हो गया, इनको अभी फेज़ 2 भी शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार में काफ़ी सारा डेवलपमेंट दिख रहा है। तो मैं इस अंडमान का नाम जिक्र करने के लिए, जो अंडमान का नाम जो बजट में आना और बहुत डेवलपमेंट लेके बहुत बड़ा मेरे लिए प्रूफ है। टूना क्लस्टर बीच में डिक्लेयर करना, पिछले 2-3 महीने से अंडमान का नाम जिक्र हो रहा है सेक्टर में। तो मैं तय दिल से केंद्र सरकार, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर होम, कॉपरेटिव क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने बजट में किया है। मैं इसको स्टडी नहीं करा, मैं बात में स्टडी करूँ कॉपरेटिव एंगल से मैं बताऊँगा। और जो हमारे फिशरीज मिनिस्टर ललन सिंह जी और हमारे जो और भी जो NFDB के बोर्ड मेंबर्स हैं, उनका भी बहुत सहयोग है इसमें कि ये सजेशन देने में। और अंडमान निकोबार का ये इस बार टूना क्लस्टर में डिक्लेयर करना और खासकर टूना को फोकस किया। अभी बताइए हमारा अंडमान में टूना को इतना बड़ा महत्व दे रहा है, तो हमारी एक मांग ये भी रहेगी केंद्र सरकार के, हमारे अंडमान का टूना फिश को स्टेट फिश घोषित करने की मांग रहेगी। हम लोग करेंगे इसको, हमारा फिशरमैन की मांग है। तो बड़ा सा और छोटा मोटा यहाँ का जो डेवलपमेंट, लोकल डेवलपमेंट है, वो सब चीज़ हमारे सांसद को लेके हमें काम करना है।